I am Nihal Misra, currently a final year student at National Institute of Technology, Srinagar in Mechanical Engineering Department. Today I am going to discuss the topic arithmetic progression. What I will discuss in this topic, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में, देन मैं बात करूंगा जनरल टर्म्स फॉर एन एपी, फिर समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर बात करूंगा अरिथमेटिक मीन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो टर्म्स और जो दिए हुए हैं उनके बीच में एन टर्म्स अरिथमेटिक मीन्स के हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन बात करूंगा लास्ट टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक एपी की। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस सिंपली एक सक्सेशन ऑफ नंबर होता है जो कि हमें एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। सपोज आपको एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो आप देखेंगे एक में अगर 1 में 1 जोड़ा, मैंने क्या किया 2 मिल गया, अगेन मैंने 2 + 1 किया 3 मिल गया, 3 + 1 किया अगेन 4 मिल गया, 4 + 1 किया मैंने 5 मिल गया, 5 + 1 किया अगेन 6 मिल गया। तो इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे कि हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक ज्यादा है, तो इसका एक डेफिनेट पैटर्न है कि इंक्रीज कर रहे हैं नंबर बाई 1 से। फिर सीरीजेस क्या होती हैं? सीरीजेस वे होती हैं जो कि एक सीक्वेंस होती हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं। एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + एंड सो ऑन, 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये दे रखा है आपको समेशन ऑफ ऑड नंबर्स और ये दे रखा है समेशन ऑफ इवन नंबर्स। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीजेस होती हैं जिनके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीरीज। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या हुआ? अगर जो इनके बीच का डिफरेंस देखें 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 3 1, 4 3 - 5 - 4 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब देख रहे हैं ना कि जो डिफरेंस है दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द सीरीज आपको मिल रहा है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनेगा d इज इक्वल टू ak माइनस ak माइनस 1, जहां d क्या है कांस्टेंट है और इसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ओके, अब चलते हैं जनरल टर्म्स फॉर एन एपी के लिए। कैसे जनरल टर्म हमें एक एपी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं? जनरल टर्म फॉर एन एपी। देखिए अगर जो मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है a + b, a + 2d, a + 3d, a + 4d। यहां पर जो हमारा a क्या है फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये रहा कॉमन डिफरेंस। हमें इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करने की एपी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये नंबर्स दे रखे हैं एक सीरीज में, एक एपी है और उसका फिफ्थ टर्म बताइए, तो आप इजिली क्या करेंगे? ए में a + d वाला फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, इसलिए आप देख के बता देंगे a + 4d। अगर जो आपसे इसी टर्म में जो आपसे छठा टर्म पूछ ले तो आप क्या करेंगे? एक और डी जोड़ देंगे 5d। ठीक, लेकिन अगर जो आपसे पूछ लिया जाए 1 लाखवां टर्म इसका क्या होगा, 10 लाखवां टर्म इसका क्या होगा, 1 करोड़वां टर्म क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसी लिए कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ
इन जनरल टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं एपी का। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट टर्म आपको यहां से देखें तो क्या है, फर्स्ट टर्म है ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो इंटू डी। किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहेगा, इसे जो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो रहेगा, ए प्लस जीरो अगेन ए हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं ना ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख लेते हैं। इसी तरह हमारा सेकेंड टर्म क्या है, ए टू है, ये क्या है ए प्लस डी है, ठीक। तो ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड टर्म है ए थ्री, ए प्लस टू डी, इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। फोर्थ टर्म है ए प्लस फोर एंड ए प्लस थ्री डी, इसे क्या लिख सकते हो, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो आप जो देखें तो इसमें क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर जो फर्स्ट टर्म है तो वन माइनस वन, सेकेंड टर्म है तो क्या टू माइनस वन, थर्ड टर्म है तो अगेन थ्री माइनस वन इंटू डी, फोर्थ टर्म है तो फोर माइनस वन इंटू डी हो रहा है। तो इसी तरह आज हम देख के ए एन एनथ टर्म लिख सकते हैं, ए एन मतलब एनथ टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर सकते हैं। यही जो टर्म आया हमारा एनथ टर्म, इसे ही हम जानते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सीरीज है आपके पास, उसमें एल टर्म्स दिए हुए हैं, एन टर्म्स दिए हुए हैं और जो nth टर्म है उसकी वैल्यू है एल, तो आप सिंपली लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एल क्या डिनोट करता है, एल इज द लास्ट नंबर ऑफ एपी। तो सीरीज क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, एल माइनस टू डी, एल माइनस डी एंड डी, ये हमारी एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, हम निकालते हैं कि सम कैसे निकालेंगे एन टर्म्स का एक एपी की। सम ऑफ एन, इससे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं। अपन ने निकाला अभी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनथ टर्म। इसे क्या करिए, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, एन डी माइनस डी हो गया। फिर देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, एन डी प्लस ए माइनस डी हो गया। जो हमारा डी है, सपोज हम एक एग्जांपल सपोज इसे मान लेते हैं कि कोई एक नया कांस्टेंट डी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं और ए माइनस डी इज इक्वल टू बी ले लेते हैं। तो हमारा कुछ nth टर्म क्या हो गया, ए एन प्लस बी, इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जो एन की पावर वन है nth टर्म में, तो हमारा जो सीरीज होगी वो एपी होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, nth टर्म ऑफ सम सीरीज आर गिवन ऑफ सम सीरीज is given, find out which one is the nth term of AP। देखिए एग्जाम्पल ए में ऑप्शन ए दे रखा है 3n प्लस 4, बी दे रखा है 8
एन स्क्वायर प्लस 4। सी ऑप्शन दे रखा है 7 एन की पावर 1/2 प्लस 8। डी ऑप्शन आपको दे रखा है 7 एन की पावर 1/4 प्लस 9। तो अभी मैंने बताया कि जिसमें n की पावर 1 होगी वही मतलब 1 डिग्री वाला जो टर्म होगा nth टर्म में वो एपी में होगा, बाकी सारे कोई भी टर्म ऐसे जो सारे एक्स्ट्रा टर्म होंगे वो एपी में नहीं होंगे। ये कंडीशन सभी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म में क्या n की पावर 1 है तो ये एपी में होगा, यहाँ पर n की पावर 2 है तो ये एपी में नहीं होगा। अगेन n की पावर 1/2 है ये भी एपी में नहीं होगा। इसमें देखिए n की पावर 1/4 है एपी में नहीं होगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की तरफ। देखिए आपको दे रखा है सपोज एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एल माइनस 3d, एल माइनस 2d, एल माइनस डी कामा डी। ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एल आपका लास्ट टर्म है एंड डी की जो बात की जाए इट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक, ए अब एस एन क्या डिनोट करता है, सम ऑफ एन नंबर्स। तो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, ए प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। ओके, अगेन इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, वही फर्क तो पड़ेगा नहीं समेशन में। ऑब्वियस सी बात है 1 + 2 करो और 2 + 1 करो, समेशन तो 3 ही आएगा। ओके, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, L प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस डी प्लस ए सॉरी ए। ओके, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा एस एन प्लस एस एन। आप अगर जो इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ेंगे ए प्लस एल आएगा, इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ोगे जब ए प्लस एल प्लस डी माइनस डी, डी डी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा। अगले वाले में देखिए ए प्लस एल अगेन हो जाएगा। टोटल टर्म सीरीज में कितने हैं एन है तो ए इसमें कितनी बार आएगा एन बार आएगा, एन टाइम्स। अब एक बात बताइए, अगर जो दे रखा है आपको 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 टाइम दे रखा है, तो आप क्या करते हैं इसे 1 6 टाइम दे रखा है तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन ये हो गया 6। तो इसी तरीके से a प्लस एल हमारा कितने टाइम्स है n टाइम्स, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2SN a प्लस एल n। SN क्या होगा n/2 a प्लस एल हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लास्ट नंबर जो कि l है इसे क्या लिख सकते हैं a + n - 1 × d।
अभी देखा थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या समेसन जो आया एस एन एन बाई टू ए प्लस एल, इसे क्या कर देंगे एन बाई टू ए प्लस एल की जगह डाल दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया। तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया हमारा ऐसे। देखिए अगर जो आपको लास्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म भी दिया गया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं और उसमें समेशन पूछा जा रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर जो आपको पहला टर्म दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, कॉमन डिफरेंस दिया गया है और लास्ट टर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके अभी आपने देखा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इसे मल्टीप्लाई करते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बाई टू एन माइनस वन इंटू डी। इसे क्या लिख सकते हैं एन ए प्लस हाफ हाफ एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। ओके, एन ए प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस एन बाई टू इंटू डी। ओके, हाफ हाफ एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस डी बाई टू। सपोज ए इज इक्वल टू वन बाई टू लेते हैं, बी अगेन लेते हैं ए माइनस डी बाई, सॉरी यहाँ पर डी छूट गया हमारा, ये रहा डी। ए एन स्क्वायर जो डी बाई टू, एन स्क्वायर के साथ डी बाई टू है, ठीक, इसे हम ए को लेंगे डी बाई टू। तो आप देखेंगे जो समेसन होता है एक एपी के एन टर्म्स का, वो 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो अगर जो आपको एन टर्म्स का समेसन दे रखा है किसी क्वेश्चंस में और पूछते हैं कि बताइए कौन सा जो एन टर्म्स का समेसन है ये एपी में होगा, तो जिसकी 2 डिग्री में होगा समेसन वो आपका आएगा एपी के अंदर। तो आपको टीएन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है nth टर्म, और एसएन जो होता है ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब एक और, अगर तो मान लीजिए आपको दे रखा है समेसन दे रखा है एक एपी में, कह रहा है कि एस एन इज इक्वल टू 3n प्लस 5, आपसे पूछे टी एन एस एन स्क्वायर प्लस 5n, आपसे पूछे कि आप बताइए टी एन क्या होगा इसका एपी का, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, एस एन सिंपली आप 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5n माइनस वन। ओके, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 1, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर चला गया, ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में एक कट हो जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या माइनस का 6n प्लस माइनस का 2, तो ये क्या हो गया 6n प्लस 2। अगेन देख सकते हैं आप जो इसमें n की पावर है 1 है, मतलब फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल एपी में ही ये होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कहता है अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है एपी में।
अरिथमेटिक मीन देखिए, मान लीजिए दो नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, इनका अरिथमेटिक मीन मैंने सपोज माना ए है और ये एपी में है। इस तरह से हमें कोई एपी में है, इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए को लिए और अकॉर्डिंग टू द एपी की कॉमन डिफरेंस जो है इन टर्म, इस टर्म और इस टर्म के बीच में सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, बी माइनस ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या हुआ, हाफ हाफ ए प्लस बी हो जाएगा। ए तो क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन अगर जो दो नंबर्स का है, इन दोनों अर्थमेटिक मीन सर जो है दो नंबर्स का, एक क्या होता है, उनके समेशन का आधा होता है। अब आती है हमें एन टर्म्स, और जो इन दोनों नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ए, इनके बीच में एन टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ n terms of arithmetic mean between two numbers a, a1, a2, a3, a4 and so on an b। आप बताइए, ये हमने n टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस सीरीज में, n प्लस 2 हो गए। एक ही टर्म एक ही टर्म, n टर्म है तो n प्लस 2 हो गए। टर्म्स इसे लिखते हैं n प्लस 2। अभी हमने देखा था जनरल फार्मूला फॉर एन टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे एन स्मॉल इनको कैपिटल एन लिख लेते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। कैप बी हमारा क्या है, एन प्लस 2 टर्म, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 2n, सॉरी एन प्लस 2 माइनस 1 डी, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू डी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू डी। अब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमें कितने इंट्रोड्यूस करते हैं अर्थमेटिक मीन हमें पता होगा, पहला टर्म हमें पता होगा, लास्ट टर्म हमें पता होगा, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, उसकी सहायता से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो हमसे पूछा जाए कि ये तो एनवा अर्थमेटिक मीन निकालो, तो a1 क्या होगा यहाँ पर, a प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 क्या होगा, a प्लस 2d, अगेन a3 क्या होगा, a प्लस 3d। इसी तरीके से देखिए an क्या होगा, a प्लस nd होगा। देखिए a की वैल्यू a प्लस d की वैल्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, इसी तरीके से a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, तो हमें एनवा अर्थमेटिक मीन पता चल गया। ठीक, तो इस फॉर्मूले में डाल के कोई भी अपना एन टर्म हमसे पूछा जाए, एनवा अर्थमेटिक मीन हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ कि अर्थमेटिक सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक। मैंने अभी आपको एक पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि एनवा टर्म क्या होना चाहिए, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो टी एन क्या होगा, ए एन प्लस बी टाइप का होगा।
एक ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो n सम जो होता है n टर्म्स का, वो सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए। an स्क्वायर प्लस bn टाइप का होता है। ठीक, अगला मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर जो कोई एपी है उसके एवरी टर्म को, प्रत्येक टर्म को हम क्या करें, सेम क्वांटिटी से इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो बनने वाली अगली सीरीज होगी वो भी एपी में आएगी। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज एवरी टर्म ऑफ एपी by same quantity, it will be in AP, also be in AP। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमें एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एपी में है। अगर जो इसके हर एक टर्म में हम एक जोड़ते हुए चले जाएं तो देखिए 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए इन दोनों टर्म के बीच में। a2 - a1 कितना है? 3 - 2 1 हुआ। सेम a3 - a2 क्या होगा? 4 - 3 अगेन 1 होगा। अगेन a4 - a3 अगेन 5 - 4 1 होगा। आप देखिए इस तरह से कॉमन जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, मतलब ये सीरीज भी एपी में है। सेम अगर जो इसी क्वांटिटी से हम क्या कर दें, इसी सीरीज में एक घटाते हुए चले जाएं, एक घटा रहे हैं -1 ये क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए a2 - a1 1 - 0 1 हुआ। a3 - a2 2 - 1 1 हुआ। a4 - a3 3 - 2 1 हुआ। अगेन देख रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये सीरीज भी एपी में है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें एक एपी दे रखी है और उसके प्रत्येक टर्म को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें, तब भी वो एपी में ही रहेगी। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड every term of AP by same quantity, it will also be in AP, but number should be non-zero. Number by which we are dividing or multiplying, it should be non-zero. It should be non-zero. ओके, सपोज आपको एक सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ओके, हम इसके प्रत्येक टर्म को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 / 2 4 / 2 6 / 2 8 / 2 एंड सो ऑन। ये क्या 1 2 3 4। अगेन देखिए डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो क्या हुआ? ये हमारी भी एपी में है। सेम बात है अगर जो हम इसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इसके प्रत्येक टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 6 4 × 2 2 × 6 × 2 × 8 एंड सो ऑन। ये हुआ 4 8 12 16। ओके, यहाँ पर डिफरेंस देखें कितना? 4। 8 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। अगेन 12 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सीरीज एपी में है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर जो इक्वी डिस्टेंस टर्म है स्टार्ट से और बिगनिंग से उन्हें सम किया जाए तो उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के। एग्जांपल से समझते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन 97, 99 एंड 101। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या होगा, 1 + 101 102, 3 + 99 अगेन 102, स्टार्ट से तीसरा टर्म लास्ट से तीसरा टर्म 5 + 97 अगेन 102। तो आप देख सकते हैं ना कि स्टार्ट और बिगिनिंग से अगर जो हम टर्म इक्वी डिस्टेंस लेते हैं तो उनका समेशन क्या है, फर्स्ट और आखिरी टर्म के इक्वल, फर्स्ट और आखिरी टर्म के सम के इक्वल है। ठीक है, अगली लास्ट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये कहती है, दो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। सपोज एक प्रोग्रेशन है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 91, 93, 95, 97, 99। दूसरी प्रोग्रेशन है आपकी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 94, 96, 98 एंड 100। अगर जो इनके इस आमने सामने वाले टर्म्स को जोड़ दें तो बनने वाली जो हमारी सीरीज होगी वो भी एपी में होगी। कैसे, देखिए सम कर दो, 3 एंड 4 + 3 7, 6 + 5 11, 9 8 15 एंड 10 और 9 19 अगेन इधर आइए 100 197 एंड 197 193 एंड ये इसका टर्म 89 एंड इसका हो जाएगा 185। ओके, इस तरह देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। अगेन इन दोनों के बीच का 4 है, मतलब 7 - 3 = 4, 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4। इस तरह जो देखेंगे आप काम जो डिफरेंस आ रहा है 4 आ रहा है कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में। तो क्या मतलब हुआ, ये सीरीज भी एपी में। थैंक यू।